हमारा वतन सबसे तेज, सबसे आगे। बाबा श्याम का मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक परवान पे रहेगा। बाबा श्याम के मेले में जो पदयात्री आते हैं उनकी सेवा में हर कोई 24 घंटे तैयार रहता है। कोई उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करता है, कोई उनके खाने की व्यवस्था करता है, कोई उनके रहने की व्यवस्था करता है। हर कोई अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार बाबा के पदयात्रियों की सेवा करता है। बहुत से लोग पदयात्रा के बीच में भंडारों का भी आयोजन करते हैं। भंडारों के दौरान जो गंदगी होती है उसको लेकर, साथ ही जो ट्रैफिक जाम हो जाता है उसको लेकर, और NHIA द्वारा पिछले साल जो श्याम पदयात्रियों के लिए श्याम पथ बनाया गया था उसको लेकर गोविंदगढ़ निवासी संस्कार सदन संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष शेर सिंह जी कुमावत ने जिला कलेक्टर के नाम कल ज्ञापन दिया है, और NHI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी वो मिले हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे उस ज्ञापन में रही हैं। सर बताएं। जय जय श्री श्याम। मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक फाल्गुनी लक्की मेला बाबा श्याम के दरबार में भरेगा और 30 से 40 लाख अनुमानित लगभग लोग वहाँ पर दर्शन हेतु पहुँचते हैं पदयात्री। तो ये सभी सड़कों से गुजरते हुए बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकने के लिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा क्राउड, सबसे ज़्यादा भीड़ अपने NH-52 पे पदयात्री जयपुर से लेकर रिंग्स तक की जो NH-52 है उस पर सबसे ज़्यादा। और इस रोड को लेके पिछली साल केंद्र सरकार की ओर से 8 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 5 वे श्री श्याम भक्तों के लिए एक श्याम पथ का निर्माण किया गया था। तो आज की वर्तमान स्थिति में देखें ना तो आधे से ज़्यादा वो टूट चुका है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आमजन से भी यही अपील करता हूँ कि कम से कम मेले की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए और श्याम भक्तों की सेवा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने अतिक्रमण, जैसे दुकान या कोई चाय की थड़ी वगैरह किसी ने रख रखी है, तो निवेदन यही है, अपील भी यही है कि वे उस स्वेच्छा से जगह छोड़ के और वो अपना रोजगार कायम रखें। उससे श्याम भक्त है या उनके जो ग्राहक होंगे वो भी, उनको भी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए या वहाँ रुकने के लिए या बैठने के लिए जगह चाहिए। यदि आप रोड बाउंड्री को आपने कब्जा कर रखा है तो पदयात्री या आपके ग्राहक तो रोड के किनारे पे खड़े होके या रोड को आधी रोक के और उसमें अव्यवस्था फैलाएंगे। तो ग्राहक को भी आपके, जब तक आप ग्राहक को संतुष्टि और सुकून नहीं दे पाओगे तब तक आपका रोजगार सही ढंग से नहीं चले। तो ज़्यादा आगे बढ़ के अपना रोजगार फैलाने के लिए रोड बाउंड्री को कब्जाने की नीयत से ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। और अब तो कल माननीय हाई कोर्ट ने भी सख्त राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 75 मीटर के दायरे में जितने भी अतिक्रमण हैं वो हटाए जाएंगे। 2 महीने का अल्टीमेटम है उसमें, और इस पर राज्य सरकार भी तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेके 15 दिन में इसकी कमेटी बन के और इससे क्रियान्वित किया जाएगा जितने भी नेशनल हाईवे हैं उन पर। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि श्याम पथ का निर्माण NHI के द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार ने उसके लिए बजट सैंक्शन किया था और पिछले साल पदयात्रियों को उसमें सुविधा भी हुई थी। लेकिन अब की बार हमारे चैनल की टीम जब वहाँ पे पहुँची तो देखी कि जो पाथवे बना हुआ है उसमें बहुत सारा अतिक्रमण हो रखा है। जिन भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनसे निवेदन यही है कि अपनी इच्छा के अनुसार उस अतिक्रमण को मेले के दौरान आप नहीं करें, स्वेच्छा से आप लोग हटाएं। आप भी इस पुण्य के काम में भागीदार बन सकते हैं, तो आप लोग हटाएं ताकि उनको भी सुविधा हो। प्रशासन भी आप पे कोई ऐसी शक्ति नहीं करे। सर इसके अलावा भी आपने मांगे करी है, वो भी बताएं। कल कलेक्टर साहब के यहाँ और NHI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अजय जी आर्य, उनके समक्ष हमने मांग रखी कि एक तो श्याम पदयात्रियों के लिए चल शौचालय की व्यवस्था करवाई जाए नगर निगम, नगर परिषद और NHI की ओर से, ताकि पदयात्रियों को शौच आदि जाने के लिए
वातावरण को भी वो शुद्ध रख पाएंगे और उनको सुविधा भी मिल पाएगी, जिससे कि हमारे बाबा श्याम के प्रति धार्मिक आस्था उनकी बनी रहे। और यहाँ के शासन प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती है कि एक भी हादसा जी घटित होता है तो सीधा सीधा श्याम भक्ति पे वो एक कलंक लगाने वाला काम हो जाता है। घर से कोई पदयात्री किसी परिवार का कोई भी अभिन्न अंग या परिवार का सदस्य किसी भी देव या ईश्वर की भक्ति में जब वो साधना करते हुए पैरों में छाले पटकते हुए जो पदयात्रा करता है और उस दौरान उसके साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित होती है या किसी परिवार का या मुखिया है उसका चिराग बुझ जाता है तो वो बहुत ही पीड़ादायक है। इससे ईश्वर के प्रति आस्था है उससे भी कहीं ना कहीं नाता तोड़ने का काम शुरू हो जाता है। तो ये आमजन की, शासन की, प्रशासन की, पुलिस की सभी व्यवस्थाओं को लेके मैनेज करके चलने में बाबा श्याम की कृपा हम सब पे बनी रहेगी। दूसरी चीज़, ये जो श्याम पथ बनाया गया है इसको दुरुस्त किया जाए। बारिश के बाद में जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, बहुत सारी जगह मैंने आपको बताया अभी चैम्बर जो पानी निकासी के लिए चैम्बर बने हुए हैं उनको NHI की टीम द्वारा कभी ढका ही नहीं गए। आए दिन उसमें कभी गोवंश गिरते हैं, कभी दोपहिया वाहन सवार गिरते हैं, कभी क्या होता है। और एक रोड के किनारों पे जो शोल्डर वो अभी तक भी अनकम्प्लीट है। कई बार क्या होता है दोपहिया वाहन सवार रोड पे जैसे ही चढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके टायर स्लिप होके और दुर्घटना का शिकार होता है, पर वो बेचारा अपना जख्म लेके हॉस्पिटल जाता है, NHI तक कहाँ तक जाएगा। तो इन सभी समस्याओं को लेके और ये इनकी पीड़ा देखी नहीं गई तो यही है कि भाई कोई किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और आमजन की जितनी भी ये समस्या है, रोड लाइटें आपके सामने हैं, रोड लाइटें JN साहब से हमने बात की, मैंने कहा साहब ये लाइट के लिए क्या है प्रावधान, और NHI के अधिकारियों से बात की तो वो कह रहे हैं लाइटें ख़राब हो गई होगी, ठीक करवा देंगे। हमें तो बाद में पता चला कि इनका काफ़ी समय से बकाया बिल जमा नहीं है तो कनेक्शन तो बिजली बोर्ड काटेगा ही। इनको जब ये इतना मोटा पैसा टोल वसूली के द्वारा टेंडर के माध्यम से जब उठा रहे हैं मेंटेनेंस के नाम से, तो फिर इसके बिल वगैरह ये क्यों नहीं करवाते। पब्लिक को सुविधा देने के वादे के नाम से जब इनको पैसा मिल रहा है तो फिर खर्च क्यों नहीं किया जाता। तो ये एक प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोग हैं तो इन पे थोड़ी सख्ताई करके और इनको निर्देश देवे या जो इनके जैसे पेनल्टी का प्रावधान है उसे बरकरार रखे तो इन कंपनियों को काम भी करना पड़ेगा और पब्लिक को तमाम सुविधाएं भी देनी पड़ेगी जो कि इन्होंने शर्तों में नामित किया है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि टोल प्रशासन अगर चाहे तो जो नागरिक हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दे सकते हैं जो उनके नॉर्म्स में आती हैं। बहुत दिनों से लाइटें भी बंद पड़ी हैं तो वो भी बिल जमा होगा तो वो चालू हो जाएंगी। दयनीय स्थिति, इतना बड़ा प्रोजेक्ट माननीय नितिन जी गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है सड़क पर, वो तो हाईवे पे चाह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति को लागू करने, पर ऐसे जो कंपनियां यहाँ जो काम नहीं करना चाहती उन्हें तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट कर देना चाहिए और अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए ताकि वो टाइमली, क्योंकि किसी एक को यदि इस प्रकार से जिसने काम ले भी लिया और काम कर भी नहीं रहा तो ऐसे निकृष्ट आदमी को हटा देना चाहिए, किसी दूसरे कंपनी को इनवाइट करके उनको काम देना चाहिए ताकि ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू रखा जाए। एक गोवंश को लेकर भी आपने उसमें ज्ञापन में मांग उठाई है कि भंडारा जो करते हैं, जो आयोजक हैं, उनके द्वारा प्लास्टिक डिस्पोजल यूज किए जाते हैं और उस डिस्पोजल कचरे को खाने से गायों की या गोवंश जो भी है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। इसको लेकर क्या कुछ मांग आपने करी है? ये सबसे ज़्यादा गोवंश की हमने कूड़ा कचरा खाने से मौतें देखी 2016 में, उसके बाद ही मन कुंठित हो चुका और जितने भी श्याम भक्त, श्याम प्रेमी ये जो भंडारा का आयोजन करते हैं उनसे हमारी टीम व्यक्तिगत तौर पे उनको हिदायत और निर्देश देते हुए एक ही अपील करती है, एक ही निवेदन करती है कि साहब आप डिस्पोजल काम में नहीं लेवें और यदि आप लेते हो तो आपके जो भंडारा का आयोजन है उसके पास में एक 6x6 का या 6x4 का खड्डा खोद के रखें, दिन भर में जितना भी कूड़ा कचरा है उसमें डालें, शाम को उसमें आग लगा दें और दूसरे दिन फिर वापस साफ सफाई करके उसमें डालें।
तो ऐसे अपने गोवंश को भी अकाल मृत्यु से बचा सकते हैं और वातावरण को भी स्वच्छ, श्याम भक्तों को और बाबा श्याम के जितने भी प्रेमी हैं उनको स्वच्छ वातावरण और उनकी सेवा आप बरकरार रख सकते हो। साथ ही निवेदन ये करता हूँ, जितने भी भंडारा आयोजक हैं वो डिस्पोजल का एक कैलकुलेशन निकालें। डिस्पोजल की कॉस्टिंग यदि किसी की आ रही है 50,000 रुपये एक भंडारा आयोजन 3 दिन के लिए, तो वो यदि स्टील के बर्तन हैं वो यदि परचेज करते हैं तो उनकी कॉस्टिंग आएगी लगभग 2 लाख रुपये। ठीक है, पर 2 लाख रुपए से एक तो वो उनकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी शादी ब्याह में किसी गरीब के या अपने पारिवारिक कामों में या बार बार जो भंडारे वगैरह का आयोजन लगातार करते आ रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा 13वां भंडारा है, 7वां भंडारा है, तो वो प्रतिवर्ष करते हैं। तो उनके लिए और उपयोगी चीज़ है तो इसे परमानेंट स्थापित किया जाए, खरीद लिया जाए और डिस्पोजल से तो जितना परहेज हो वो कर लेना चाहिए और वो ही वापस बर्तन उसमें काम में आ जाएंगे। और सच्ची सेवा तो वही मानी जाती है कि श्याम भक्तों ने जो प्रसादी ली है उनके झूठे बर्तन हैं उनकी साफ सफाई करना, श्याम भक्तों के जितने जख्म लगे हैं उन्हें मलहम लगाना और उनकी सेवा में लगना, उसी से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। ये हमारी मान्यता है। महोदय, मैं बताना चाह रहा हूँ, बाबा श्याम की जिस पे कृपा हो गई ना उसके ठाट बाट हैं। बाबा श्याम सभी को संपन्न रखे, साधन संपन्न रखे, सुखी रखे, खुशहाल रखे। बहुत अच्छी बात है शेर सिंह जी ने बताई कि बाबा श्याम की कृपा अगर किसी को पानी है तो उसके जो सेवक हैं, पदयात्री हैं, उनकी सेवा आप करें, क्योंकि भंडारा लगाने का मतलब यही है कि बाबा के जो मानने वाले हैं उनकी आप सेवा कर रहे हो और बाबा आपको उसका फल कई गुना वापस लौटाता है। अगर सेवा करने के दौरान किसी गौवंश की मृत्यु होती है तो आप खुद देख सकते हैं, धर्मावलंबी हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि उसका कितना गलत प्रभाव आपका होगा। देखिए, गौ माता की मृत्यु होना, क्योंकि बाबा श्याम का मेला एक महायज्ञ है और इस यज्ञ के दौरान यदि किसी भी गौ माता की अकाल मृत्यु होती है कूड़ा कचरा आदि खाने से, तो इस यज्ञ में एक प्रकार का विघ्न भी है। और दूसरी ओर बाबा श्याम के तो अपन 56 भोग का प्रसाद चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी बाबा श्याम की अति प्रिय गौ माता को आप कूड़ा कचरा खाने के लिए छोड़ रखा है, तो ये अमानवीय भी है। और मैं सभी से निवेदन भी ये कर रहा हूँ कि गौ माता को एक देवीय रूप में उसे दर्जा दिया जाए, मान सम्मान दिया जाए और तभी बाबा श्याम भी प्रसन्न हो पाएंगे, क्योंकि बाबा श्याम का जीवन भी गौ माता के प्रति समर्पित रहा है। उनका जो गौ माता के प्रति प्रेम है, उनका जो वात्सल्य रहा है, वो अपने जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें दर्शाया भी गया है। तो 56 भोग लगाने हैं तो बाबा श्याम से पहले गौ माता को प्रसन्न करना होगा और बैकुंठ में जाने का माध्यम भी गौ माता की पहुंच मिलेगी। हमारी टीम हर भंडारे में जाके सर्वे करेगी, अवलोकन करेगी, जिनकी व्यवस्थाएं अच्छी, सुचारू और स्वच्छता के साथ में बिना डिस्पोजल जो अच्छा काम करेंगे उन्हें हमारी टीम के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि भंडारा करना तो बहुत अच्छी बात है, 56 भोग लगाना अच्छी बात है, लेकिन आप जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं उसकी वजह से अगर किसी जानवर, किसी जीव, किसी इंसान को प्रॉब्लम होती है तो वो दुखदाई होती है। भगवान भी उसका फल आपको नहीं देंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि बाबा श्याम का जो लक्की मेला है उसके सफल आयोजन के लिए आप सभी सहयोग करें। भंडारे में किसी प्लास्टिक डिस्पोजल का यूज़ नहीं करें, साथ ही गंदगी नहीं फैलाएं और जो श्याम पथ बनाया गया है उस पर ही आप चलें ताकि जाम से निजात मिले, वाहनों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। इसी से यह बाबा श्याम का मेला सुचारू रूप से संपन्न होगा और बाबा श्याम की कृपा भी आप पे तभी बरसेगी जब आप व्यवस्थाओं को संभालेंगे और सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग करेंगे। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।